A very good morning, student. Welcome to my class. Myself Kuldeep Singh, and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी, और चौथे वीडियो में मेटल्स के लगभग सभी कंटेंट्स पूरे होने को थे। कुछ कंटेंट बचे हुए हैं जो आज हम लोग इस लेक्चर में पूरी तरह से मेटल को समाप्त कर देंगे, और इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है केवल ये वीडियो और एक और वीडियो आएगा इस पे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बुक्स वगैरह में एक्सरसाइज हैं आप लोग उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और जो डाउट वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में आप रख दीजिए, फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। कोशिश करूँगा मैं कि अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज को भी हम लोग पूरी तरह से क्लेरिफाई कर सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। हमने कुछ मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया था, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। हमने देखा था कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में दो कॉमन चीज़ है। पहली तो ये कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि ये जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब अगली चीज जो है, अगले मेटल्स के रिएक्शन को हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखो बेटा, अगला जो नंबर है वो आपका मैग्नीशियम प्लस वाटर। मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन को समझाया गया है। एक चीज हमेशा कंठस्थ कर लो, ध्यान में रख लो कि मैग्नीशियम कभी भी, ठीक है, मैग्नीशियम के नीचे और मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अकेले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ये नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कुछ बनता नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें वाटर को गर्म करना होगा, फिर देखना होगा कि क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर में डाला जाता है, डुबोया जाता है, तो ये उससे रिएक्ट करके एक चीज का फॉर्मेशन करता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस का भी लिब्रेशन करता है। तो अब यहाँ से आप समझो कि मैग्नीशियम के ऊपर जितने भी तीन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ, और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और मैग्नीशियम के नीचे जो भी मेटल्स आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन तक, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, या तो हॉट वाटर के साथ करेंगे या फिर स्टीम से करेंगे, और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस रिएक्शन को देखते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे, तो ये क्या है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन हो रहा है। दूसरी चीज, आयरन प्लस H2O। आयरन प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये जो वाटर होगा इसको हम हॉट भी नहीं कहेंगे, इसको स्टीम कहेंगे। स्टीम के साथ, वाटर के स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। और जब आपका आयरन वाटर के स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? फेरस ऑक्साइड। अब कहोगे सर आप ये बताइए कि हम लोग देखते हैं जब आयरन को बाहर रखे रहते हैं और उस पे वाटर चला जाता है तो वहां पे रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि जो हमारा आयरन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर से रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और आप इस वीडियो में बता रहे हो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, और करता है तो स्टीम के साथ करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, रस्ट के केस में बेटा चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पे जो आपका आयरन है वाटर और ऑक्सीजन के साथ साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन अगर जो नहीं रहेगा तो फिर वो रिएक्शन नहीं होता, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। खुले में आपका ऑक्सीजन भी रहता है और वाटर भी रहता है। जब दोनों साथ मिलते हैं, कोल्ड वाटर और ऑक्सीजन,
तब रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। अब बोलोगे सर ये फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में अंतर क्या है, तो देखो ये आपका होता है Fe2O3 जो कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है, समझ में आया। और ये Fe3O4 जो है जब केवल वाटर से रिएक्शन करेगा आपका आयरन तब बनेगा, और इसको हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस लगाना। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो 10th के लेवल की चीजें हैं और आईसीएसई बोर्ड के 8th की लेवल की चीजें हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप नेग्लेक्ट करो, इस चीज को भी आप जो है कैचअप करो, ठीक है। तो एक बार और समझो इस चीज को कि जब आयरन अकेले वाटर से रिएक्शन करेगा तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कभी नहीं करेगा, जब करेगा तो स्टीम से करेगा, ठीक है। अगर जो वाटर अकेले से रिएक्ट कर रहा है, वाटर और केवल आयरन है, तब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर वाटर प्लस आयरन और ऑक्सीजन भी है तो वहां पे कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो जाता है और रस्ट का फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली यहाँ पे ये जो रस्ट, ये जो चीजें बनती हैं वो क्या होती है, रस्ट होती है, और ये जो बनती है वो रस्ट नहीं होता है। बेसिकली ये ऑक्साइड ही, मतलब इसको हम कॉमन नेम हम लोगों ने नहीं दिया है कोई भी, ठीक है। तो ये आपका फेरस ऑक्साइड होता है और वो आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये आपका Fe3O4 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है। अब अगली चीज आते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है, बहुत ही कम करता है, तो इसलिए आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, समझ में आया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है, नहीं करता है। अगला कॉपर को देखते हैं, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है। मरकरी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है। सिल्वर रिएक्ट करता है, नहीं करता है। गोल्ड रिएक्ट करता है, नहीं करता है। प्लेटिनम नहीं करता है। सॉरी, ये यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे प्लेटिनम नहीं होगा, यहाँ पे लेड होगा। गलती से जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा था, यहाँ पे लेड होगा, यहाँ पे प्लेटिनम नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आगे एक बार और देखते हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन को। रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। इसमें जो ऊपर के 3 एलिमेंट है, मेटल हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी कोल्ड वाटर के साथ, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड का, जैसे KOH, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। उसके नीचे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ना, कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन न करके क्या बनाएगा, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी चीज उसके नीचे का देखते हैं, तो आयरन आ जाता है और जिंक आ जाता है, एल्यूमिनियम भी आ जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, ये तीनों आ रहे हैं। तो ये तीनों भी वाटर के साथ अगर जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एल्युमिनियम और जिंक का भी अगर जो हम देख लें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम और जिंक। रिएक्शन मैं बताना नहीं चाहता आपको, या फिर देख ही लो, एल्युमिनियम प्लस वाटर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, Al2O3, ठीक है। Al2O3 ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। जिंक Zn प्लस वाटर, तो ये आपका बनाएगा ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है आयरन की बात है आपके सिलेबस में, तो आयरन मैंने बताया कि आयरन हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, कैसे करता है, स्टीम से रिएक्शन करता है, और अकेले तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4। लेकिन अगर आपका वाटर के साथ ऑक्सीजन हो तो कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेता है, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है भाई, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, फेरिक ऑक्साइड का, जिसको आप रस्ट बोलते हो। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट दिख रहे हैं, जितने भी मेटल दिख रहे हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड ये कैसे होता है, देखो, अगर हम मेटल का रिएक्शन
डाइल्यूट एसिड से करवाएं तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, और यहाँ पे भी किसका लिबरेशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो देखें हमारे पास अ, हमारे पास एक मेटल है पोटेशियम, ठीक है, और अगर हम इसका रिएक्शन H2SO4 से कराएं, ठीक है, डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा K2SO4, तो इसको हम सॉल्ट बोलेंगे, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, 4H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, पोटेशियम H2SO4 K2SO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर? आपको बहुत अधिक इस रिएक्शन के बारे में जानना नहीं है, बस इतना समझो कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। बहुत आगे नहीं जानना है क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है। अगली चीज थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड के बारे में हम देख लें, एक्वेरेजिया के बारे में। एसिड का आपको पता है और एक्वेरेजिया का भी आपको पता होगा। कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 को जब 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, 3:1 के रेशियो में जब मिलाया जाता है तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही कोर्सिव होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, वो फ्यूमिंग होता है, मतलब उसमें से धुआं निकलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो 3:1 धुएं की तरह जो है वो सब्सटेंस होता निकलता रहता है, 3:1 के रेशियो में मिलाया जाए, और ये हाईली कोर्सिव होता है। इस एसिड का नाम है एक्वारेजिया। तो अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्वारेजिया में कितने के रेशियो में HCl को मिलाया गया है, तो आप बताओगे 3:1 के रेशियो में, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, इसको देख लो एक बार। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो अगर जो एक्वेरेजिया एक्वेरेजिया एक मिनट, ये रहा आपका एक्वेरेजिया, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस HNO3 3:1 के रेशियो में, और ये बहुत खतरनाक एसिड होता है जिसको हम अम्ल राज भी बोलते हैं। एसिड का राजा होता है ये, ठीक है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को कितने रेशियो में, 3:1 के रेशियो में जो है मिलाया जाता है। क्लियर हुआ? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और प्लस किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और फिर किसका फॉर्मेशन करता है भाई, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरह से, कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए। अगर जो डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो, उसका मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस, अगर जो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखो, जब भी मेटल के साथ, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 गैस, मतलब उसी पहले की तरह, अगर जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या, सॉल्ट और H2 गैस, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और H2 गैस। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना होगा आपको कि ज्यादातर मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, एक एक को एक आंसर, एक आपको जो है एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपका अगर जो यहाँ पे जिंक है, अगर जो जिंक मैं रखता हूँ, जिंक से ही रिएक्शन ज़्यादा कॉमन है और यही रिएक्ट भी करता है, जिंक, और एक बेस है NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा आपका Na2ZnO2 Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये आपका एक तरह से क्या है, सॉल्ट है, एक तरह से क्या है आपका, सॉल्ट है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, जब भी आपका मेटल, मतलब सारे मेटल नहीं, बहुत ही कम ही मेटल रिएक्ट करते हैं किससे, बेस से, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक से बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके सिलेबस में है। इस रिएक्शन को आपको बहुत डिटेल में समझना होगा। इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बेटा? डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना। जैसे किसी चीज के स्थान को बदल करके वहां पे दूसरी चीज को रख देना, और जो पहली चीज का स्थान बदला गया उसको दूसरी चीज के स्थान पे रख देना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी है, ठीक है, ए बी है, और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो सी होगा वो यहाँ से क्या करेगा, बी को हटा देगा, ठीक है, बी को हटा देगा और वहां पे अपने आकर के बैठ जाएगा। तो ये सी और बी कहाँ पे चला जाएगा, उसके जगह पे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग रिएक्शन इफ मेटल रिप्लेस, अगर कोई मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, अगर कोई मेटल दूसरे कंपाउंड के उस मेटल को रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता क्यों है बेटा? देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज है एक्चुअल में उसका यूज यहीं पे होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि जो मेटल सबसे ऊपर है वो अपने नीचे वाले मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिएक्शन कर देता है, ठीक है। रिएक्शन करके वहां पे अपनी जगह, वहां पे उसकी जगह को हटा करके वहां पे अपने बैठ जाता है, और जो उसकी पुरानी जगह थी उस पे उस मेटल को कर देता है। देखो रिएक्शन से समझो, रिएक्शन से ये समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो कॉपर सल्फेट है हमारा, तो ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला था CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस आपका है जिंक, क्या है आपका, जिंक, जिसका नाम होता है Zn, ठीक है, Zn जिसको बोलते हैं, ठीक है, Zn। अब ये देखो, ये भी मेटल है कि नहीं है, ये भी मेटल Cu है कि नहीं है, मेटल है। अब इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा, वो क्या करेगा, यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लो जिंक अगर जो ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे अपने जाकर के जम जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो क्या है आपका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कोट एयू एजी पीटी, यही तो है। देखो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ पे ऊपर है, ऊपर है ना, और कॉपर क्या है, नीचे है। तो कॉपर से रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ZnSO4 प्लस Cu, इसका मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन बता दूं किस तरह से होता है। एक्चुअल में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, आपको याद होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, 10th में दिखाया भी था। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, किस कलर का, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। और जैसे ही यहाँ पे जिंक आता है, जिंक जैसे ही इसमें पड़ता है, ये आपका ब्लू कलर बिल्कुल जो होता है वो बोलते हैं ना, एक पूरी तरह से कलरलेस लिक्विड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाता है जिंक SO4, जिसका कलरलेस होता है। और कॉपर जो होता है वहीं पे नीचे ही इस तरह से टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट था जिसका कलर क्या था, ब्लू। जिंक का ग्रेन्यूल उसमें डाले हम लोगों ने, जैसे ही डाला गया इसका कलर गायब हो गया, और जो कॉपर है नीचे ऐसे तली पे बैठ गया पूरी तरह से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि जो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, कंपाउंड में से जो कम रिएक्टिव होता है उस मेटल को हटा करके वहां पे अपने खुद जा करके बैठ जाता है और मेटल को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन होता है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा, और मैं पूछना उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते फिर हम बात कर लेंगे। जैसे मान लो अगर सोडियम है आपका Na, ठीक है, चलो यहाँ पे Na2SO4 ले लेते हैं, Na2SO4 है, और यहाँ पे मैं जिंक से रिएक्शन करा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि जिंक क्या है भाई, जिंक सोडियम से कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जिंक जैसे इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से करना है। अगर जो मान लो यहाँ पे MgSO4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे K2SO4 है और प्लस मैग्नीशियम है, तो रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, एक रिएक्शन और यहाँ पे जगह नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे तीसरा। तीसरा ये है कि अगर आपका MgSO4 है और प्लस Na है, तो रिएक्शन क्या होगा। ये आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में अगर जो आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा, और अगर जो हो जाए आपसे तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के उसका आंसर आप जो है बता दो। फिलहाल एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स तो आपको पता ही है कि मेकिंग ऑफ मशीन बनाने में मेटल्स का यूज होता है। सब मेटल्स हम मेकिंग ऑफ वायर को बनाने में मेटल्स का यूज होता है, और ऑर्नामेंट्स बनाने में जैसे ज्वेलरीज वगैरह के फॉर्मेशन में भी गोल्ड, सिल्वर और इत्यादि मेटल का यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को कवर करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और बाय बाय, टाटा।